औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज ब्रिज कोर्स का 25वां दिन और हम दहूम जमात के रियाजी की 25वीं शीट लेकर हाजिर हैं। आपने खत्ती मसावात कल के दिन पढ़ा, 24वें दिन। यह 25वें दिन देखिए, दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात के साथ साथ एक लफ्ज़ आप आज नया पढ़ रहे हैं, हमज़ाद मसावात। देखिए, दो मुतगय्यर वाली मसावात तो दो मुतगय्यरी मसावात कहते हैं। मुतगय्यर की कुव्वत एक रहेगी, वो खत्ती मसावात होगी। तो दो मुतगय्यर वाली, अगर दो खत्ती मसावात एक साथ ख्याल में हम लाते हैं एक साथ, तो उन्हें हमज़ाद मसावात कहेंगे। जैसे अगर उसने बोला कि दो अदद का मजमुआ 12 है, वो अदद मालूम करो, ये एक मसावत बनेगी, x जमा y बराबर 12। अगर उसने बोला दो अदद का फ़र्क 1 है, तो वो अदद मालूम करो, तो ये एक मुतगय्यर की एक ही मसावत है। दो अदद का फ़र्क मतलब x नफ़ी y बराबर 1। लेकिन दो जुमला एक साथ इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, दो आदाद का मजमुआ 34 और फ़र्क 12 है, वो आदाद मालूम कीजिए। एक साथ दो चीज़ उसने बोला है, दो अदद उनको जमा करने पर 34 और नफ़ी करने पर 12 है, तो वो अदद मालूम कीजिए। उसने मालूम करके दिया है 23 और 11। 23 में 11 मिलाओ, 34 होगा। दो अदद का मजमूआ 34। 23 में 11 नफ़ी करो, 12 आएगा। 12 बड़ा अजीब सवाल है। दो आदाद का मजमूआ 34, फ़र्क 12, वो अदद हम बहुत सोचे, हमको मिला 23 और 11, तो उसने लिख कर दिया है। देखो, दूसरा सवाल हमको बोला है और हमको यहाँ पर पता नहीं कि कितना है जवाब आने वाला है। यहाँ पर उसने बोला है कि दो आदाद जिनका मजमूआ 45 है और उनका फ़र्क 17 है, वो अदद हम कैसे मालूम करेंगे? अब यहाँ पर बहुत सोचना पड़ेगा। दो अदद को जमा करो तो 45 आए, नफ़ी करो तो 17 आए, तो आखिर कैसे आएगा? तो ये सोचने के बाद हमको ऐसा पता चला कि वो अदद 31 और 14 है। देखो, 31 में 14 मिलाओ, हो गया 45। 31 में 14 नफ़ी करो, 17 आएगा। यानी बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं हम कि दो आदाद का मजमुआ 60 है, जमा करने पर 60 हो, नफ़ी करने पर 22 आना चाहिए। तो दो आदाद को जब जमा करेंगे 60, तो बेशुमार नंबर है। 40 में 20 मिलाएंगे 60 होगा, 50 में 10 मिलाएंगे 60 होगा, तो हम ला सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि उनका फ़र्क 22 रहना चाहिए, नफ़ी करने पर 22 आए। तो बहुत सोचने पर हमको मिला 41, 19। ये हमने चलो सोचा, बहुत सोचा। अगर एग्ज़ाम में ऐसे सोचने का टाइम मिलता तो एक अलग बात है। एग्ज़ाम में तो सोचे बगैर अपने को फटाफट आना चाहिए, उसी का तो इम्तिहान होता है। तो अब ये हमज़ाद मसावत का जवाब इतना सोचने पर आ रहा है, जब दो चीज़, एक चीज़ उसने दिया था जब खत्ती मसावत, खाली दो आदाद का मजमुआ 12 है, हम लेकर आ गए 11 जमा 1, 10 जमा 2। लेकिन साहब, जब दो हमज़ाद मसावत देगा जिसमें मजमुआ और फ़र्क दोनों होगा, तब अपने को मजमुए के साथ साथ फ़र्क भी देखना पड़ेगा। ऐसी मसावतों का हल सोच कर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबरों का ख्याल करना थोड़ा दिक्कत पेश आती है, मुश्किल पेश आती है। देखो, उसका हल है एक ख़ास तरीके का। देखिए, मसावत की मिसालें हैं। अब मश्क की तरफ हम हल करते हैं। मश्क में जो दिया है उसको हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका हल आसान क्या तरीका है, क्या मेथड है कि हम फ़ौरन इसका हल लेकर आ जाएं। क्या ट्रिक है, क्या टेक्निक है कि हम दोनों का मजमुआ और फ़र्क दोनों आए, ऐसा दो अदद ढूंढ सके। तो आपको समझ में आ गया हमज़ाद मसावत कैसी होती है। देखिए, मश्क की तरफ आते हैं। मश्क में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उससे बहुत फ़ायदा होगा हमको। सबसे पहले तो मसावत की सूरत में इसे लिखना है। ये जो जुमला दिया हुआ है, दो आदाद का मजमुआ, जैसे कि हमने बताएं कि दो आदाद का मजमुआ 58 है, इनका फ़र्क 4 है। ये सवाल दिया है यहाँ पर। उसे अगर आपको बोला जाएगा दो अदद फ़ौरन लिखो, ये बॉक्स में पहला अदद, ये बॉक्स में दूसरा अदद, आप कंफ्यूज रहेंगे, सोचेंगे और सोचने में आपका वक्त ज़ाय होगा। तो सोचने के बजाय आप मसावत बनाइए और मसावत को हल कीजिए, फ़ौरन आपका जवाब मिल जाएगा। जितना टाइम सोचने में लगेगा उससे जल्द आप जवाब और सही जवाब ला सकते हो। देखिए, दो आदाद का फ़र्क हम यहाँ फ़र्ज़ कर लेते हैं। यहाँ दिया है x और y मुतगय्यर का इस्तेमाल करो। तो बड़ा अदद हमेशा, बड़ा अदद जो है आप x ले लो, छोटा अदद y ले लो। ये अदद अगर हम ले लेते हैं तो अब देखिए, दो अदद का मजमुआ बोला है, ये दो अदद का मजमुआ मतलब जमा, बड़ा अदद जमा छोटा अदद बराबर 58।
और उनका फ़र्क मतलब नफ़ी बड़ा अदद नफ़ी छोटा अदद बराबर 4, ये आ गया। इसी तरह से यहाँ पर दो अदद का मजमू 74, ये देखिए दो अदद की जमा 74 आ गई, उनका फ़र्क 10, ये फ़र्क आ गया 10। ये एक सवाल मुतग़य्यर का इस्तेमाल करके मसावात हमने बनाए। उर्दू इबारत थी, उसको रियाजी की सूरत में हमने लिखे, यानी मुतग़य्यर की सूरत में मसावात बनाए हमने। अब मसावात को हल करके जवाब ला सकते हैं। ये देखिए दो अदद का मजमू 56 है, ये है एक बड़ा अदद जमा छोटा अदद 56, उनका फ़र्क कितना है 18, ये लिख दिया हमने 18। तो इस तरह से आप जुमले लिखकर मसावात बना सकते हो एक्स वाई की सूरत में। अब देखिए मसावात अगर बनी हुई है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब ये मसावात बनी हुई है, इसको हल कैसे करते हैं? फ़र्ज़ करो यही मसावात को हम हल करते हैं। पहले आसान मसावात, ये देखिए ये मसावात है, इसको हल करने का तरीका ये है, एक्स जमा वाई बराबर 58, एक्स नफ़ी वाई बराबर 4 इकाई के मुकाम पर। ये मसावत नंबर अपनी 1 थी, ये मसावत नंबर 2 थी, दोनों को हम जमा करते हैं। आपको या तो जमा करना है या तो नफ़ी करना है। हम जमा इसलिए करेंगे कि देखो y में से y नफ़ी हो रहा है, एक y जमा एक y नफ़ी रहेगा, तो हम लिखेंगे जमा करने पर, तो वो फ़ौरन कट हो जाएगा और यहाँ x और x 2 x आएगा, और ये दोनों जमा करेंगे, 8 में 4 मिलाएंगे 12 हासिल आए, 5 और 1 6 62 आया। x वहीं रखते हैं, 62 वहीं रखते हैं, ये जो भी अदद होगा बटे में आएगा, 2 से कट करते हैं, 2 3 6 2 1 2, x का जवाब आ गया 31। अब इसी के आगे x बराबर 31 जो आ चुका है, उसको किसी भी मसावत में आप रखो, 1 नंबर 2 नंबर है, 2 नंबर मसावत में रखोगे तो भी चलेगा, 1 नंबर में रखोगे तो भी चलेगा। मसावत 1 में रखने पर मसावत नंबर 1 देखो, x जमा y बराबर 58 है। अब x की जगह 31 आ गया है, अब x नहीं रखेंगे 31 रखेंगे, y वैसे ही 58 वैसे ही। 31 को लाकर हम यहाँ क्या करेंगे, नफ़ी करते हैं, नफ़ी करके y का जवाब आएगा 8 में से 1 नफ़ी के 7, 5 में से 3 गया 2 27। यानी हमारा हल क्या है, बड़ा अदद 31 छोटा अदद 27। फ़ौरन मिल गया दोनों अदद 31 और 27, दो अदद का मजमू 58 और फ़र्क 4 है, वो अदद 31 और 28 है। देखो दोनों को जमा करो 58 आएगा, दोनों में नफ़ी करो 4 आएगा। ऐसे ही हल, ये जो मसावत आसान थी इसका हमने हल किया, ऐसी 3 मसावत दी गई है, उनके हल की कोशिश करना है। आपको ये हल इसमें नहीं करना था, आपको सिर्फ मसावत बनाना था। हल यहाँ करना है सवाल नंबर 2 में। अब इसको हम मिटाते हैं और सवाल नंबर 2 जो आपके सामने लिखा हुआ है हल करते हैं। सवाल नंबर 2 में पहला सवाल देखो, x जमा 2 y बराबर 4, ये मसावत नंबर 1 है। 2x नफ़ी 5y बराबर नफ़ी 1 बराबर 0। उसको मेयारी सूरत में आप ऐसा लिख सकते हो, अदद के ये बराबर के बाहर रहना चाहिए। अगर नफ़ी 1 है बराबर के इधर आया तो जमा 1 हो जाएगा। आपको इसका ख्याल रखना है कि जिस अदद को आप उठा के ला रहे हैं उसकी अलामत नफ़ी है तो जमा हो जाएगी, जमा है तो नफ़ी हो जाएगी। ये पहला उसूल है। 0 ऐसे ही था, वो हट गया। अब इसको मसावत नंबर हम 2 दे दिए। आप पॉइंट याद रखिए, पहला पॉइंट मसावत का नंबर दीजिए मेयारी सूरत में करके। हमने मेयारी सूरत में मसावत देखा, मसावत का नंबर दिया 1 और 2। मेयारी सूरत मतलब एक्स वाई वाले बाएं तरफ, अदद दाएं तरफ। अब दूसरा पॉइंट, एक्स के ज़रीब बोलते हैं इसको। यहाँ 2x लिखा है मतलब 2 ज़रीब है, 5y लिखा मतलब 5 ज़रीब है। नफ़ी 5y है तो नफ़ी 5 ज़रीब है। तो ज़रीब किसी एक मुतग़य्यर का सेम रहना चाहिए, यानी अगर यहाँ x के साथ 2 है ना तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था। यह चलो नहीं है, यहाँ y के साथ नफ़ी 5 है या 5 है तो y के साथ यहाँ 5 रहना चाहिए। या तो y वाला ज़रीब सेम हो या x वाला। लेकिन अगर कोई सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है, मुशाबा नहीं है, तो हमको एक जैसा करने के लिए ज़र्ब का सहारा लेना है। जैसे यहाँ 5y है, यहाँ पे 5 लाना है तो हम लिख देंगे मसावत। जहाँ लाना है मसावत नंबर 1 में लाना है ना, मसावत 1 में 5 लाना है तो 5 से ज़र्ब करने
पर इसको 5 से ज़रब करेंगे तो 5 लिखे और पूरी मसावत हम लिखेंगे। अब 5 से हम ज़रब करते हैं, देखिए 5 को 1 से ज़रब करेंगे 5x, 5 को y से ज़रब किए 5y, 5 चौक 20। इस तरह अपने को नई मसावत मिलेगी। वो जो नई मसावत आपके सामने आ रही है उसको मुशाहिदा कीजिए, आपको समझ में आएगा कि उसमें x का ज़रीब, ये देखिए 2 नंबर मसावत, x का ज़रीब सेम नहीं है लेकिन y का ज़रीब सेम हो गया है। तो अब ये 1 नंबर मसावत को हम हटा देते, 2 और 3 को लेकर चलते हल करने के लिए। मसावत नंबर 2 लिखते हैं यहाँ पर, मसावत नंबर 3 को भी लिखते हैं यहाँ पर और इसको जमा करते हैं। 5y 5y जमा नफ़ी कट जाएगा, 5 और 2 7x, 2 20 और 1 21, x वहीं रहेगा, 21 वहीं, 7 बटे में आया, 7 के पहाड़े में 21 आता है, 7 तियाँ x बराबर 3 आ गया। वही उसके आगे का x बराबर 3 को किसी मसावत में हम रख सकते हैं। अब देखो आप इस मसावत का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मसावत नंबर 1 2 3 3 मसावत है। 1 नंबर मसावत सबसे आसान दिख रही है। मसावत नंबर 1 में रखने पर ये देखिए x जमा y बराबर 4 है। x की जगह हम रखते हैं 3 लाकर हम यहाँ पर रख दे, नफ़ी करते हैं, y वही सही, y वैसे ही चल रहा है, 3 नफ़ी हुआ, जवाब आया 1। अपना हल हो गया 3 1 x y। तो इस तरह से इन मसावत का हल हमको मालूम करना था। हमने मसावत को नंबर दिया, मसावत को ज़रीब को एक जैसा किया, फिर जमा करके x का जवाब आया, x का जवाब रख के y का जवाब आया। इसी तरह से इन मसावत में हम देखते हैं। इस मसावत को भी मैं थोड़ा सी हल करके आपको बताता हूँ। 3 नंबर मसावत आप खुद हल करोगे। ये 2 नंबर मसावत आप देखते हैं। ये मसावत नंबर 1 है, 4x नफ़ी 3y, नफ़ी 17 था, 17 को उठा के इधर लाए, ये मसावत नंबर 1 बन गई। 5x नफ़ी y बराबर 13, मसावत नंबर 2 बन गई। मसावत नंबर 1 में और 2 में x का ज़रीब एक जैसा नहीं है, y का भी एक जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ 3 लाने के लिए 3 से ज़रब करेंगे तो 3 आ सकता है। इसलिए यहाँ पर हम मसावत नंबर 2 को 3 से ज़रब करते हैं। ज़रब करने पर देखो 3 से ज़रब करना है, मसावत नंबर 2 को ज़रब करना है। यह मसावत पूरी हम कौस में लिखे, आगे 3 लिखे, 3 से ज़रब करते हैं, 3 पंजे 15 हो गया, 3 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 3 हो गया, 3 को 13 से ज़रब करो, 13 तिया 39 हो गया। ये मसावत नंबर 3 बनी। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 3y मसावत नंबर 1 में है, 3y मसावत नंबर 3 में भी आ गई, इसलिए 1 और 3 को आप साथ में लिखोगे। ये मसावत नंबर 1 तुम्हारी और ये मसावत नंबर 3। अब यहाँ पर तुम जमा नहीं करोगे क्योंकि अलामत अलग अलग होना ज़रूरी है। अलामत एक जैसी है तो आप लिखोगे नफ़ी करने पर। नफ़ी करने का मतलब ये कि जो नीचे मसावत आपने लिखा है उसके तीनों अदद की अलामत चेंज हो जाएगी। जो जमा है, कुछ नहीं है तो जमा है तो नफ़ी हो गया, नफ़ी है तो जमा हो गया, जमा है तो नफ़ी हो गया। अब पहले वाली जो अलामत थी वो कैंसिल, अब नई अलामत का इस्तेमाल करना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। देखिए 4x नफ़ी 15, 4 में से 15 नहीं जाता, 15 में से 4 गया, नफ़ी 11 बचा। 3y नफ़ी जमा कट हो गया, 17 में से 39 नहीं नफ़ी होता, इसमें से इसको नफ़ी करो, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2, नफ़ी की अलामत लगाएंगे इसलिए कि बड़ा अदद की अलामत नफ़ी है। नफ़ी 11 बटे में लाओ, नफ़ी तो कट जाएगा, 11 दूनी होगा, x का जवाब 2 आ जाएगा। फिर x बराबर 2 मसावत नंबर 1 में, 2 में, 3 में कहीं भी रखो और y मालूम करो। ये तीसरा सवाल है। यहाँ पर 2y नफ़ी x बाद में था, y पहले आ गया है बराबर 0, तो हम x को पहले कर दिए, y को बाद में कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे पीछे दिया तो हम सही कर लेते हैं, लेकिन अलामत चेंज नहीं होगी, इसलिए कि बराबर के एक ही तरफ हमने इधर उधर किया है। अगर इधर से बराबर के दूसरी जानिब लेकर जाते तो अलामत चेंज होती। यहाँ अलामत नफ़ी x वैसे ही, जमा 2y वैसे ही, बराबर 0 वैसे ही, मसावत नंबर 1। 10x जमा 15y बराबर 105 मसावत नंबर 2 होना चाहिए, लेकिन तीनों अदद देखो इतना बड़ा बड़ा आया है,
मसावत छोटी अदद की हो अच्छी लगेगी, इसलिए हम सोचेंगे कि तीनों अदद किसी पहाड़े में आते हैं क्या। तो हमें पता चला कि इकाई में 0 है, 5 है, ये 5 के पहाड़े में आता है, तो हम लिख दिए 5 से तकसीम करने पर। 5 के पहाड़े में 2 नंबर पे आता है, ये 2x हो गया। 5 के पहाड़े में 3 नंबर पे आता है, 5 या 15, इसलिए 3y हो गया। 5 के पहाड़े में कितने नंबर पे आता है, 105, तो देखो 5 ये दूनी 10 हुआ, 5 एका 21 नंबर पे आता है। तो इस तरह से हमने जवाब लिखा 21। मसावत नंबर 2 अपनी मिल गई, 2x जमा 3y बराबर 21। मसावत नंबर 1 और 2 को मुशाहिदा करते हैं। 2x है, यहाँ 2x नहीं है, 3y है, यहाँ 3y नहीं है, 2x है तो ये 2 बन सकता है यहाँ। मसावत नंबर 1 को 2 से ज़र्ब कर दो, देखो 2 लिखे, मसावत नंबर 1 बॉक्स में लिखे, 2 एका होता है, नफ़ी 2, नफ़ी लगा था, 2 दूनी 4 जमा में 2 0 0, 0 से ज़र्ब करोगे 0 आएगा। मसावत 2 और 3 देखो, ये 2x है, ये 2x है, एक साथ लिखोगे, कट जाएगा, एक जमा एक नफ़ी है, जमा करने पर जैसा पहला सवाल किए। उम्मीद है आप इससे y मालूम होगा, y को कीमत रखोगे मसावत 1 2 3 किसी में भी x मालूम हो जाएगा। हल करते वक्त मसावत का हल लिखते वक्त पहले x की कीमत बाद में y की कीमत, इस तरह आपको लिखना है। उम्मीद है आपको मसावत बनाना और मसावत का हल दोनों चीज़ अच्छी तरह समझ में आया होगा। अपने वालिदैन उस्ताद की मदद से और भी इसका हल समझिए, खुद से जुमले बनाकर मसावत बनाइए, खुद से मसावत लेकर हल कीजिए। देखिए शीट के आखिर में कुछ साइट दी गई है, नेट पर जाइए, गूगल में सर्च कीजिए, वहाँ पर भी मदद लीजिए। आप हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको और बहुत सारा इल्म अता करे। इस तरह की बहुत सारी मालूमात हर जगह मौजूद है, आप में शौक़ चाहिए कि किस तरह से हम उसे हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।